एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व करा है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो अच्छे से समझ लेना। तो चलिए आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोगों को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है। तो चलिए फर्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया 1/√2 को आप बताइए कि ये इर्रेशनल है, कैसे है। तो ठीक है, हम लोगों को तो अभी पता नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हम लोग का स्टेटमेंट है लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, 1/2 को आप रेशनल नंबर मान लो। फिर आप लिखो कि 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, है ना, या फिर आप लिख दो p/q, जो भी हो, a/b। जब रेशनल नंबर है वो a/b के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब क्या करो कि आप क्या करो, ये जो b है, ये b/a को यहाँ पे लिख दो, b/a इज इक्वल्स टू √2। क्लियर है, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। आई होप कि ये पता होगा आप लोग को। अब आप देखो तो b/a इज इक्वल्स टू √2 है, तो इसका मतलब b/a तो इंटीजर होगा, इंटीजर है, इसका मतलब ये रेशनल होगा। ठीक है, तो ये तो रेशनल हो गया, लेकिन √2 तो एवरीबडी नोज कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, √2 तो इरेशनल है। ठीक है, तो आप बस सिंपल है कि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिख देंगे कि सिंस we know that √2 is a irrational number। क्लियर है। ठीक है, और ये भी आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर आवर assumption was incorrect। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बस वही है। तो hence it creates a contradiction, ऐसे करके आप लिख दो hence, बस सिंपल सा hence 1/√2 is irrational number is। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 7√5 को आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, रेशनल नंबर, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर है तो ऑफ कोर्स 7/5 इज इक्वल्स टू a/b लिख देंगे। क्यों, क्योंकि a/b के फॉर्म में होता है कोई भी रेशनल नंबर। √5 को आप यहीं पे रहने दो, है ना। क्यों ऐसा हम लोग पता है क्यों करते हैं कि ये √5 या √2 को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सारे लोग को उधर। क्यों, क्योंकि वो पूरा उसको हम लोग रेशनल बना देते हैं, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में लिख देते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग कर देते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, है ना। तो √5 को यहाँ लिख दिए, और ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से √5 इज इक्वल्स टू a/, ये 7 इंटू बी क्या हो जाएगा, 7b। क्लियर हो गया। अब आप खुद बता सकते हो कि ये √5 जो है ये इरेशनल है, लेकिन ये जो a/7b है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आप ऐसे करके लिख दो, और फिर अगेन वी विल राइट द सेम स्टेटमेंट कि वी नो दैट √5 इज, एन लगा देना, उसमें एन लगा देना, है ना, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, देयरफॉर आप ये भी लिख सकते हो कि रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। क्लियर है। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख दो कि 7√5 जो आपको क्वेश्चन में बोला है ये वाला इज इरेशनल नंबर। ठीक है, और यदि और मन है आपको रामायण लिखने को तो ये भी लिख देना कि हेंस इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये वो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर।
ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज 6 प्लस रूट टू, ठीक है, 6 प्लस रूट टू बोल रहा है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट यानी कि मान लेंगे कि लेट 6 प्लस रूट टू बी अ रैशनल नंबर। समझ में आया? पहले हम लोग क्या कर देते हैं, रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि 6 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी, है ना, ए अपॉन बी। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट टू है, इसको आप इधर कर लो, रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी का ए बाई बी लिख दो, और इधर प्लस 6 है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, -6। समझ में आया? ठीक है, अब देखो रूट टू है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आप इसका एलसीएम लो, है ना, नीचे बी ही रहेगा, बी में ये डिवाइड होता है फिर ए ही हो जाता है, और बी इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6b। समझ में आया? ठीक है, अब फिर से आप देखो कि ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। समझ में आया ना, ये क्यों इरेशनल नंबर है, और ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो जैसा कि हम लोग फिर से लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप लिख दो सिंस, जो भी हो लिखते हो आप, नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और आप ये भी जानते हो कि इरेशनल नंबर, रैशनल जो होता है वो इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है जीवन में। कभी हो सकता है, बताइए? नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि देयर फॉर आवर एजम्पशन, आवर assumption was incorrect। क्लियर है? इन, ठीक है, समझ में आया ना बाबू? आप लिख लेना ऐसे करके, मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है, ये सब तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को। हेंस ये वाला जो है ना, 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। समझ में आ गया? और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। ओके, ठीक है। यदि समझ में आया हो तो लाइक करें, क्योंकि ये आपका 1.3 का पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।